आज की खबरें प्रेजेंटेड बाय सनफ्लावर पीएमएम पब्लिक स्कूल बिड़ पिथौरागढ़। उत्तराखंड के बागेश्वर जिला मुख्यालय के नजदीक जोशी गांव में एक मकान से एक विवाहिता और उसके 3 बच्चों के शव बरामद हुए हैं। मृतकों में एक 6 महीने का बच्चा भी है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घर के दरवाजे अंदर से बंद होने के आधार पर पुलिस इस मामले को प्रथम दृष्टया खुदकुशी मान रही है। जानकारी के अनुसार उक्त मकान में कपकोट के भनार गांव के मूल निवासी भूपाल राम का परिवार रहता था। घर के भीतर भूपाल राम की 40 वर्षीय पत्नी नीमा देवी, 14 वर्षीय पुत्री अंजलि, 8 वर्षीय पुत्र कृष्णा व 6 माह का पुत्र भास्कर के शव होने की पुष्टि हुई। पुलिस ने चारों शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया है। भूपाल राम कई महीनों से लापता बताया जा रहा है। भूपाल राम के खिलाफ बागेश्वर कोतवाली में धोखाधड़ी का केस दर्ज था। गिरफ्तारी के डर से वो घर से फरार रहता था। माना यह भी जा रहा है कि घर के आर्थिक हालातों और भूपाल राम की हरकतों से तंग आकर भूपाल राम की पत्नी ने सामूहिक रूप से अपने 3 बच्चों के साथ कमरे में जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारण का पता चल सकेगा। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी रीना जोशी द्वारा निश्चय मित्र बनकर जनपद के टीबी रोगी सूरज को गोद लिया गया है, जिसके तहत जिलाधिकारी द्वारा टीबी रोगी सूरज के उपचार चलने तक उसको प्रति माह पुष्ट आहार उपलब्ध कराया जाएगा। इसी क्रम में जिलाधिकारी द्वारा सूरज को कलेक्ट्रेट में पुष्ट आहार वितरित किया गया। जिलाधिकारी ने टीबी रोगी सूरज को नियमित रूप से दवा का सेवन करने को भी कहा। वहीं उप जिलाधिकारी अनुराग आर्य द्वारा भी जनपद की टीबी रोगी हेमा देवी को गोद लेने के क्रम में पुष्ट आहार वितरित किया गया। डीटीओ डॉक्टर कुंदन कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान की शुरुआत देश में 9 सितंबर 2022 को हुई थी। राज्य उत्तराखंड में 17 सितंबर 2022 को इस अभियान की शुरुआत देश के राष्ट्रपति द्वारा की गई थी। उन्होंने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत कोई भी इच्छुक व्यक्ति टीबी रोगी को गोद ले सकता है। गोद लेने की व्यवस्था के क्रम में गोद लेने वाले व्यक्ति को टीबी रोगी के लिए उसका उपचार होने तक पुष्ट आहार की व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने बताया कि जनपद पिथौरागढ़ में 325 टीबी रोगी हैं जिनका उपचार चल रहा है। धारचूला के उमचिया करतो आदि गांव में विद्युत बहाली की मांग को लेकर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सागर सिंह बिष्ट, जिला पंचायत सदस्य सुरेश जेठा आदि ने विद्युत वितरण खंड धारचूला के सम्मुख धरना दिया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 2 दिन के भीतर उक्त गांव में विद्युत बहाल नहीं हुई तो क्षेत्रवासी उग्र आंदोलन करेंगे। कैंप कार्यालय नैनीताल में आयुक्त दीपक रावत ने जनपद पिथौरागढ़ एवं अल्मोड़ा के जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति की अधिकारियों के साथ समीक्षा की। जनपद पिथौरागढ़ में 443 ग्रामों एवं जनपद चंपावत में 106 ग्रामों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को कनेक्शन के साथ ही जल भी उपलब्ध करा दिया गया है। उन्होंने कहा 2024 तक इस योजना को पूर्ण कर प्रत्येक परिवार के हर घर तक नल का कनेक्शन के साथ ही जल उपलब्ध कराना है। जनपद पिथौरागढ़ के अस्कोट अजेड़ा मार्ग में एक जीप कल रात दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में जा गिरी। हादसे में चालक की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। महामंडलेश्वर हिमालयन योगी स्वामी वीरेंद्रानंद ने देहरादून में आयोजित वेद एवं शांति अभियान में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को वेदों के महत्व के बारे में जानकारी दी। पूर्व सूचना अधिकारी नारायण सिंह बिष्ट के आकस्मिक निधन पर नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इकाई पिथौरागढ़ द्वारा शोक व्यक्त किया गया। राजधानी देहरादून में प्रदर्शन और पुलिस पर पथराव करने वाले बेरोजगार युवाओं पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उनके मुकदमों को अब वापस लिया जा रहा है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ी शैण विधानसभा में की है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो बेरोजगार युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होंगे उनके ही मुकदमे वापस लिए जाएंगे। जिस प्रकार से कल के विधानसभा सत्र में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने लाठीचार्ज को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, उससे हम यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वास्तव में ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। जिस प्रकार से छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ और जब ये दुर्भाग्यपूर्ण था तो उसके बाद हम ये जान सकते हैं कि जो मुकदमे लगे थे वो भी मुकदमे फर्जी थे। मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छा कदम उठाया कि उन फर्जी मुकदमों को वापस लेने का जो काम किया है उसके लिए पूरा बेरोजगार संघ और पूरे बेरोजगार आपके आभारी हैं। अब स्कूल बोरिंग प्लेस नहीं लगेगा। सनफ्लावर पीएमएम पब्लिक स्कूल बिड़ पिथौरागढ़ नर्सरी टू क्लास 8th एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों को बढ़ने की पूरी आजादी, फ्रीडम टू ग्रो
बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट के लिए ताइक्वांडो सहित विभिन्न खेल गतिविधियां, टेक्नोलॉजी एडेड एजुकेशन, म्यूजिक एंड डांस फैसिलिटी, बच्चों में हेजिटेशन दूर करने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग का माहौल, एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ, पार्क एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। आगामी 31 मार्च 2023 तक नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी कक्षाओं में निःशुल्क प्रवेश। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।